बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका अवधपुर एकेडमी में। बच्चों आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करेंगे कि तुक्का लगाने की क्या ट्रिक होती है। बच्चों आज आपको हम बता दें कि आपका एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है। एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है और आपका यूपी टेट इसका भी नोटिफिकेशन आ गया है, एग्ज़ाम डेट। और आपका जो नेवी एमआर है, नेवी एमआर, एसएसआर, AA, इन तीनों का एडमिट कार्ड आ गया है। इन तीनों के एग्ज़ाम बहुत ही करीब हैं और जीडी का एग्ज़ाम चल ही रहा है। तो इसमें हम आपको एक पॉइंट आपको बता दें कि कोई भी पेपर हो, अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि अगर इसमें कट ऑफ 70 जानी तो 70 क्वेश्चन किसी को आता हो। बच्चा चाहे 3-4 क्वेश्चन में ही तुक्का लगाए, तुक्का लगाना ही पड़ता है। अगर हम सोच लें हम वही क्वेश्चन टिक करेंगे जो हमें आते हैं तो आप 50 के ऊपर नहीं जाएंगे, जो कि सत्यता है, जिसको स्वीकार करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये कि तुक्का तो लगाना एक हम लोगों की हो जाती है मजबूरी। और आखिर आप इसमें बात करेंगे, आखिर अगर हम तुक्का लगाते ही हैं, अगर हम तुक्का मेथड यूज करते हैं तो हम कैसे लगाएं, उसका तरीका क्या होगा, उसका कौन सी टेक्निक होगी जिसके माध्यम से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाते हैं। दूसरा, बच्चे प्रश्न करते हैं कि तुक्का लगाने की माइनस मार्किंग पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों को एक बात थोड़ा हम देख लेते हैं कि आपका माइनस मार्किंग जो होता है, नेगेटिव मार्किंग, इस पे आपकी तुक्का ट्रिक का क्या प्रभाव होता है। एग्जाम्पल दैट आपको हम बता दें, आपने 10 क्वेश्चन किया तुक्के से, जो हम ट्रिक बताएंगे उसी के माध्यम से आप सोच समझ करके, सोच बूझ करके बहुत ही अच्छी टेक्निक से तुक्का लगाया। मतलब इतना सोच के लगाओगे, इतनी ट्रिक हम बता देंगे। उसके बाद में अगर आपके 8 गलत हो गए और 2 ही सही हो पाए, ये एकदम रियर केस है, एकदम बहुत एट लास्ट चांस हो गया, 2 तो सही होना ही होना है। 10 में 2 तो होना ही होना है सही। अगर आप 10 लगाएंगे, तुक्का कैसे भी लगा देंगे, तो 2 तो सही होना है। तो अगर 1/4 माइनस मार्किंग होती है तो इसका अगर आपको 2 नंबर मिला और इसका आपका 2 नंबर यहाँ पे माइनस होगा, यानी कि 2 मिला आपको और 2 माइनस होगा, आप 0। आपको ना तो किसी प्रकार का नुकसान हुआ और ना ही किसी प्रकार का फ़ायदा हुआ। अगर आपको 2 नंबर इधर मिला, 2 क्वेश्चन सही होने के, और 8 क्वेश्चन गलत होने के 2 नंबर कट गए, तो ना तो किसी का नुकसान हुआ ना किसी का फ़ायदा हुआ। अगर इसी प्रक्रिया हम देखते हैं, अगर आपका 7 गलत हुआ और 3 सही हो गया, अब बताओ, अब तो यहाँ आपका 3 नंबर मिल जाएगा और यहाँ पर 1/75 ही कटेगा, तो यहाँ पर हुआ ना फ़ायदा। और अगर अच्छे से आपने किया और 6 आपके गलत हो गए और 4 सही हो गए, तो यहाँ पर तो 1.5 नंबर आपका माइनस होगा और यहाँ पर आपको 4 नंबर मिल जाएगा, 2.5 नंबर का आपका प्लस में आ जाएंगे। और बाय लक अगर 5 गलत हों, 5 सही हों, 50-50 हो जाएं, तो इसमें आपको 1.25 नंबर माइनस होगा और यहाँ पर आपको 5 मिलेगा, तो यानी कि आप 3.75 प्लस में हैं। और बच्चों अगर आप बहुत अच्छे से तुक्का लगाते हैं, ऊपर वाले ना करें कि बच्चे का क्वेश्चन 2 ही गलत हो 8 सही हो जाएं, तो सोचो आप कहाँ चले जाओगे। अगर 2 ही गलत हो 8 सही हो जाएं, क्योंकि 5 में 5 तो ला ही लोगे। अगर अच्छे से लगाए हो तो फिर 5 गलत ही होंगे, 5 तो सही कर ही लोगे, 10 में आधा तो रेशियो आ ही जाता है। लेकिन अगर आपके 8 सही हो जाए, 9 सही हो जाए, 7 सही हो जाए, 2, 3, 1 गलत हो, तो आप बहुत लाभ उठा सकते हो इस टेक्निक के माध्यम से। तो आइए देर न करते हुए थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं किस तरह से तुक्का लगाना है। पहली चीज़ बच्चों हम बात करेंगे, एक 1995 के एक पेपर हुआ था जिसमें सारे नंबर, जिसमें आपको हम बता दें 78 नंबर ऑप्शन था डी, और बाकी सारा ऑप्शन में ए और बी और सी डाला गया था। 78 नंबर पे डी था, तो एक लड़का ऐसा गया था जिसमें सारे ऑप्शन में डी ही लगा के चले आया। उसने क्या किया, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन में डी कर दिया और वो सिलेक्ट हो गया था। ये काफ़ी अंततः कोर्ट गई थी। कोर्ट जाने के बाद इस तब से निर्णय लिया गया कि हम एक रेशियो बनाएंगे, 25-25 का अनुपात बनाएंगे और अनुपातिक भाषा में ही ओमार सीट की मार्किंग होगी कि आपका जो ए होगा
बी होगा, सी होगा, डी होगा, ये तीनों 25-25 के अनुपात में होंगे। 25-25 के अनुपात में होंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, सी और बी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, लेकिन लगभग आपका रेशियो 25 का ही रहता है। तो 25-25 का रेशियो आ रहता है बच्चों। पहली सबसे आसान ट्रिक ये होती है कि पहली ट्रिक कि अगर 25-25 का रेशियो रहता है और अगर आपने देखा कि आप ए नंबर के 25 क्वेश्चन कर चुके हैं और आपने बी नंबर के आपने 20 क्वेश्चन किए हैं और सी नंबर के भी आपने 24 क्वेश्चन किए हैं और आपने डी नंबर के 4 क्वेश्चन किए हैं, तो आपको हम बता दें आपने बी के 25 कर लिए, नहीं इसका स्कोप पूरा हो गया। इसके 24 कर लिए, इसका स्कोप पूरा हो गया। इसमें आपने बी से ही किए हैं, यानी कि 5 ऐसे ऑप्शन हैं आपके पास जिसमें बी होगा। और अगर आपने 4 ही किए हैं तो आपको बता दें आपके पास ऐसे 20 ऑप्शन हैं जिसमें डी है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन तो टोटल 26-27 ही हैं और 20 डी हैं, तो आपको ये तो पता नहीं किसमें डी है, लेकिन आप सब में डी करके आ जाइए। पूरे क्वेश्चन में आप डी कर दीजिए, आपका 20 क्वेश्चन स्वतः सही हो जाएगा। अगर आप पूरे क्वेश्चन में 20 करते हैं तो आपका डी करते हैं तो आपका 20 क्वेश्चन स्वतः सही हो जाएगा। तो इसका आप बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। तो ये आसान सी टेक्निक थी। अगर आप रेशियो देख लें थोड़ा, अगर आपका 25-25 का रेशियो नहीं बन रहा, अगर कोई रेशियो आपका कम हो रहा है तो वहाँ से आप प्रश्न उठा करके उसी में आप उसी का सारा टिक कर दीजिए। एक दूसरा तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है कि हमें क्वेश्चन नहीं आता होता है, एक तरीका होता है कि हमें क्वेश्चन नहीं पता होता है लेकिन 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं और हमें क्वेश्चन आंसर नहीं पता होता। लेकिन हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हमने कभी पढ़ा नहीं तो उसके हम ऑप्शन भी नहीं पढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमें क्वेश्चन नहीं आता है तो हम ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। तो हम ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ी गलतियाँ कर जाते हैं। मान लो अगर हम ऑप्शन पढ़ते हैं और हमें लगता है कि हिस्ट्री की अगर बात करें तो मुग़ल काल का अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें ये मुग़ल काल का नहीं है, शब्द ही नहीं है ऑप्शन, ये भी ऑप्शन मुग़ल काल का नहीं है, ये भी ऑप्शन मुग़ल काल का नहीं है। ये तीनों आपने इस सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े हैं क्योंकि आपको ये पता है तीनों अलग के हैं, इसके बारे में आप कुछ जानते नहीं। तो आप ये समझो अगर तीनों सिंधु घाटी सभ्यता से हैं, क्वेश्चन मुग़ल काल से है, तो ये 101% मुग़ल काल का ही वर्ड होगा। तो ये ऑप्शन वैसे भी सही होगा। दूसरी कंडीशन कभी कभी बच्चों को ये आ जाती है कि अगर 2 क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं और उनको लगता है कि 2 ऑप्शन तो कतई नहीं होंगे, 2 ऑप्शन तो कतई होंगे ही नहीं, 2 ही ऑप्शन उनके पास बचते हैं। तो अगर 2 ऑप्शन बचते हैं तो इसमें तुक्का ज़रूर लगाएं। और तुक्का किनको नहीं लगाना है आपको भी हम बता दें, तुक्का उनको नहीं लगाना है जिनको लगता है कि हम 70+ नंबर का सही कर रहे हैं, जिनको लगता है कि हम सही कर चुके हैं 80-85 नंबर का, बहुत कॉन्फिडेंस इनको लगता है कि पेपर हम जो किए हैं हमारा सही है। हम तुक्का नहीं लगाएंगे, नॉर्मलाइजेशन में नुकसान नहीं उठाएंगे। तो आप मत लगाइए। लेकिन जिन बच्चों के पास सामर्थ्य नहीं है, जिन बच्चों की संपूर्ण रूप से तैयारी नहीं हो पाई है, क्योंकि सिलेक्शन तो बच्चों लेना ही है, सिलेक्शन लेना अनिवार्य है, जिन बच्चों की संपूर्ण तैयारी नहीं हो पाई है उनके लिए टेक्निक है। मैं इस चीज़ को किसी प्रकार से और नहीं लेता हूँ, लेकिन आपको बता दूँ ये टेक्निक भी एक मनोवैज्ञानिक टेक्निक है, साइकोलॉजिकल टेक्निक है। इसके माध्यम से आपको लाभ हो सकता है और जहाँ पर नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर आप बहुत ही किस्मत के होते हैं कि 10 के 10 लगाया 10 गलत हो गए तो मान सकते हैं आपको 2 नंबर जाएगा, लेकिन कब जब आप बहुत लोअर में होंगे, नहीं तो आपका जाने वाला नंबर है नहीं। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे नए हों तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर कोई सुझाव देना हो तो बच्चों कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो।